मेरे रब के दर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा रब अगर चाहता तो पूरी दुनिया मस्जिद से भर जाती, पूरी दुनिया। रब सिर्फ कुन फयकून, अल्लाह का हुक्म होता हो जा, फौरन सारी दुनिया मस्जिद में तब्दील हो जाती। मगर ऐ मेरे रब, दुनिया की सारी चीजों को तूने बनाई, इंसान का तख्लीक फरमाया, पहाड़ों का तख्लीक फरमाया, मगर ऐ अल्लाह तूने अपना घर क्यों नहीं बनाया, मस्जिद की तामीर क्यों न कराई। तो रब का हुक्म है कि मैंने अपने घर की तामीर, मस्जिद की तामीर इसलिए ना कराई अपने गुनहगार बंदों के लिए। ऐ मेरे बंदे, तू मस्जिद की तामीर करा, मेरे घर की तामीर कर, इसके बदले में तेरे लिए जन्नत में महल तैयार कर। अल्लाह मस्जिद का ना बनाना, रब ने बंदों के लिए एक इनाम रखा है कि तुम्हारे हिस्से में मैंने छोड़ दिया। तुम दो मस्जिद की तामीर कराओ, इसके बदले हम तुम्हें जन्नत में महल तैयार करेंगे। महल अब देखो कयामत बर्पा होगी ना, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, होगी ना, जमीन तांबे की तरह हो जाए, आसमान रुई के गाले की तरह उड़ने लगेगी, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इतने लंबे चौड़े महल, बड़े से बड़े पहाड़, समुद्र की तुगयानी, सारी चीजों का खात्मा होगा, मगर मस्जिद जो खुदा खाना है, तो मस्जिद को आसमान में उठा ली जाएगी। जिस मस्जिद की आप तामीर कर रहे हैं वो तुम्हारी अमानत है। जब वो मस्जिद आसमान में उठा ली जाएगी, कल कयामत के दिन पेश किया जाएगा, वही मस्जिद गवाही देगी कि फला फला शख्स ने मुझको तामीर करने में नज़र अकीदत पेश किया था, ताउन किया था, ऐ अल्लाह उसकी मग़फ़िरत उसे बख्श दे। अपना घर बनाने में जिंदगी में आराम जरूर है, मगर मस्जिद को बनाने में वहां की जिंदगी में आराम। और ये दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वल करम वालिही व सहाबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज जो हिंदुस्तान में हम सुन रहे हैं कि मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, मस्जिद पर हमले हो रहे हैं, मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है, मस्जिद को गिराया जा रहा है, मगर ये भूल है मस्जिद को कोई मिटा नहीं सकता। जाहिरी तौर पर मस्जिद को गिराया जा रहा है, मगर जहां मस्जिद की बुनियाद पड़ गई, उस जगह से लेकर आसमान तक मस्जिद ही मस्जिद है। नीचे तहतु सरा मस्जिद ही मस्जिद है। जाहिरा में मस्जिद तो शहीद हो रही है, मगर बातिन में वो जगह, वो मस्जिद वही कायम है। कौम मिल्लत इस्लामिया हर शख्स चाहे कि मस्जिद में हम कुछ पेश कर दें,
नहीं कर सकता जब तक खुदा ना चाहे, जब तक अल्लाह हमें तौफीक ना अता कर दे तो मस्जिद पे हम नजर पेश कर ही नहीं सकते। एक बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप, जिसने भी मस्जिद में नजर पेश किया अल्लाह उसका बदला वहां तो देगा ही, मगर इस दुनिया में भी अता कर देता है। उसके घरों को अल्लाह बरकतों से नवाज देता है। आप मायूस ना हो जाए, परेशान ना हो। मस्जिद से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में भी हमले हुए। मगर जब गरीब नवाज की जाहिरा हयात थी उस वक्त भी हमले किए गए। जादूगर खेल खेला जा रहा था, जादूगर हवा में उड़ रहा था, मगर गरीब नवाज खुद ना उड़े, अपनी जूती को हुक्म फरमाया कि जाओ इससे मुकाबला करो और वापस ले आओ। तो गरीब नवाज की जूती में वो ताकत थी कि उसे खींच कर लाता है और गरीब नवाज के कदमों पे लाके गिराता है। यह है मेरे गरीब नवाज, जो पूरी सुन्नियत की इज्जत आबरू उनके बारगाह के चौखट से जुड़ी। ये जलसा अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस बतौर तामीर मस्जिद जो आपने इनेकाद किया है, अल्लाह तबारक ताला आपको दीन में भी कामयाबी अता फरमाए और दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए। एक चीज याद रखिएगा, आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ता हो, हॉस्पिटल जाने की नौबत पड़ती है, हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं, पता नहीं चलता। अपने पास अगर पैसा ना हो तो दूसरे से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। अपने ऐशो इशरत के लिए आप खर्च करते हैं, कल कयामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। मगर मस्जिद में अगर आप खर्च करते हैं तो हिसाब आपको ना देना पड़ेगा, बल्कि खुदा आपको हिसाब देगा कि तुमने मेरे घर की तामीर के लिए लगाया। नेक काम में जब आप सोचते हैं कि इसमें मैं नजर करूं, मस्जिद की खिदमत करूं, तो उस वक्त भी शैतान भटकाने की कोशिश करता है। शैतान रोकता है कि तुम नेक काम में शामिल होने ना दो। सोचो मत, ये मस्जिद की तामीर नहीं है, बल्कि आपको जहन्नम से आजाद होने की निशानी है। ये मस्जिद में देना जन्नत पाने की दलील है। मस्जिद में देना बरकत की निशानी है। मस्जिद में देना आपके बच्चों की कामयाबी है। मस्जिद में देना आपके दुआओं की कबूलियत की निशानी है। मस्जिद में नजर पेश करना दीनी दुनियावी दोनों कामयाबी सलामती हासिल करने का नाम है। इतनी तादाद रहे, मौलाना अब्दुल रशीद अशरफी ऐलान करते रहे, 2 पिलर हुआ। कितना हुआ? कितना हुआ बोलो? 2 पिलर। अब किसी में हिम्मत नहीं है क्या कि एक पिलर वो पेश कर दे? हिम्मत करो, वहां काम देगा। दुनिया की दौलत खत्म हो जाएगी,
जब कयामत बरपा हो, बड़ी से बड़ी इमारत, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग वो फना हो जाएगी, मगर जो आप मस्जिद में पिलर देंगे वही पिलर आपकी सफायत करेगी, वही पिलर आपको जहन्नम से आजाद करेगी, वही पिलर आपको आजाद से बचाएगी, वही पिलर आपको जन्नत में दाखिल होने का रास्ता निकालेगी। है कोई बोलते खुदा आप नियत करो, नाम को लिखवा दो, खुदा खुद ही आपका इंतजाम कर देगा। शहनाज बेगम साहबा अपने अब्बा हुजूर के नाम से एक पिलर जितना भी खर्च होता है एक पिलर नजर करती है। हिम्मत करो, पछताओगे, ये रात नहीं मिलेगी, रात गुजर जाएगी, दिन की आमद होगी, यहीं तक नहीं जिंदगी गुजर जाएगी, कब्र के मनाजिल होंगे, हश्र का साबिका होगा। और एक शख्स मौलाना अब्दुल रशीद अशरफी साहब के जरिया जो खबर दिया है बेनाम, वो नाम का ऐलान नहीं चाहते हैं, ये भी अच्छी याद है। और एक पिलर उन्होंने दिया, यानी 4 पिलर अब तक हो चुका है। इसमें से कोई है बोलो, एक पिलर दो और एक नियत रख लो, एक मुराद ले लो, इंशाअल्लाह दुआ कर दूंगा वो तुम्हारी मकासद में कामयाबी होगी। कोई बीमार है तो शिफा होगी, परेशान हाल है जुमले परेशानियां दूर होगी, बेटी शादी के काबिल है बेहतर शौहर उसे आता हो जाएगा।